मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा था वही एक है। यह अभी भी हो सकता है। क्या तुमने मरियम को नहीं सुना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तुम भी वहीं थे। तुमने उसे मरते हुए देखा जैसे मैंने देखा। शालोम भाइयों, कहाँ जा रहे हो? इमाउस। और तुम? उसी दिशा में। क्या मैं साथ चलूं? बिल्कुल। तुम लोग परेशान लग रहे हो। किस बात से परेशान हो? क्या तुमने नहीं सुना जो यरूशलेम में हुआ है? यीशु नासरी की मृत्यु हो गई है। वो गुरु और भविष्यवक्ता था, जिसे सब प्रेम करते थे, लेकिन फरीसी और सदूकी उसे तुच्छ मानते थे। वह वही था जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि वह इज़राइल को बचाएगा, जो मसीहा था। फरीसियों ने उसे पिलातुस के पास भेजा। उसे 3 दिन पहले क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन आज ऐसा लगता है कि कोई चमत्कार हुआ है। आज सुबह कुछ महिलाएं उसकी कब्र पर गई और उसका शरीर गायब पाया। उस जगह स्वर्गदूत थे जो कह रहे थे कि वह जीवित है। तो हम में से कुछ लोग कब्र पर गए और उसे खाली पाया जैसे महिलाओं ने बताया था। तुम हैरान क्यों हो? क्या यह उस बात से मेल नहीं खाता जो लिखा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि यीशु का जीवन, कार्य, बलिदान रूपी मृत्यु और पुनरुत्थान मसीही भविष्यवाणी को पूरा करते हैं? क्या मतलब? यीशु का पूरा जीवन उसके मसीह होने का दावा करता है। सोचो, शुरुआत से सोचो। तुम्हें पता है उसका जन्म और वंशावली? हाँ, उसका जन्म बैतलहम में हुआ था। उसके पिता दाऊद के घराने से थे। उस समय के राजा ने उसके माता-पिता और पूरे देश को कर के लिए अपने पुश्तैनी गांव वापस जाने का आदेश दिया था। उसकी वंशावली दाऊद से भी पुरानी है, और यहूदा, याकूब, इसहाक और अब्राहम से भी। सही कहा। और ये यही नहीं रुकता। यह 77 पुरखों की लंबी वंशावली तक जाती है, जिसकी शुरुआत सृष्टि की रचना से होती है और परमेश्वर ने आदम को बनाया, जो पहला मनुष्य था। क्या तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जानते हो? उसने यीशु के जन्म और वंशावली के बारे में क्या कहा? हाँ, उसने यीशु के बारे में कहा, यह वही है जो मुझसे बाद में आता है, परंतु मुझसे पहले था, क्योंकि वह मुझसे पहले से है। क्या पहेली है? यीशु उससे पहले से था। वह उसी समय पैदा हुआ और जीवित भी था। ये समझ में नहीं आता। यूहन्ना का मतलब था कि यीशु केवल एक मानव भविष्यवक्ता नहीं था, बल्कि वह उससे भी अधिक था। क्या तुम्हें याद है उसने हमारे शिक्षकों से क्या कहा था? सच, सच मैं तुमसे कहता हूं कि अब्राहम से पहले मैं हूं। हाँ, मुझे याद है। यह सुन वे क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, क्योंकि उसने वही नाम इस्तेमाल किया जो परमेश्वर का है। परमेश्वर ही ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। तो तुम इज़राइल के बेटों से इस प्रकार कहो, मैं हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्हें यह अपमानजनक लगा कि यीशु खुद को परमेश्वर होने का दावा कर रहा था। परमेश्वर ने उत्पत्ति में दुनिया और उसमें सब कुछ बनाया। क्या तुम्हें याद है उसने कैसे किया? उसने अपने वचन से संसार को रचा। उसने सृष्टि की शुरुआत की। पहले दिन उसने प्रकाश बनाया। उसने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। राजा दाऊद ने कहा कि परमेश्वर के वचन से आकाश बनाए गए और उसकी मुंह की सांस से उनकी संपूर्ण सेना। उसने अपने वचन से सृष्टि की रचना की और उसने प्रकाश से शुरुआत की। सही कहा। यीशु परमेश्वर का पुत्र यूहन्ना से पहले अस्तित्व में था। वह अब्राहम से पहले, किसी भी इंसान से पहले था। वह समय की शुरुआत से परमेश्वर के साथ था। वह वो शब्द था जिसके द्वारा आकाश में सभी चीजें
और पृथ्वी में देखी हुई और अनदेखी हुई सभी वस्तुएं बनाई गई। सभी चीजें उसके द्वारा और उसके लिए बनाई गई। उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य का प्रकाश था। वह प्रकाश जो अंधकार में चमकता है और जिसे अंधकार नहीं जीत पाया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रकाश के बारे में गवाह बनने के लिए आया ताकि सभी लोग उस पर विश्वास करें। यीशु संसार में था और संसार उसके द्वारा बनाया गया था, लेकिन संसार ने उसे पहचाना नहीं। वह अपने लोग यानी इस्राएल के लोगों के पास आया और उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, चाहे वे कहीं से भी हो, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो लहू से नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा से जन्मे थे। तो यीशु सिर्फ एक मनुष्य नहीं बल्कि एक अभिषिक्त भविष्यवक्ता से कहीं अधिक था। वह सृष्टि से पहले परमेश्वर के साथ था और इससे समझ आता है कि क्यों उसने पिता के साथ एक होने का दावा किया और कैसे उसने पापों को माफ किया, दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, लाजरस को मरे हुओं में से जिलाया और बीमारों को चंगा किया। बिल्कुल, यीशु की वंशावली पहले मनुष्य से लेकर राजा दाऊद के वंश तक जाती है, जिसे वायदा किया गया मसीहा आएगा। और शास्त्र ने सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी की थी कि वह बैतलहम से आएगा, वह शहर जहां दाऊद रहता था। नाथन ने 1000 साल पहले से भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर का पुत्र अपने पूर्वज दाऊद के सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, जो हमेशा के लिए शासन करेगा। भजन संहिता कहता है कि परमेश्वर मसीहा के वंश को हमेशा स्थापित रखेगा और उसकी गद्दी को पीढ़ी दर पीढ़ी दृढ़ बनाएगा। यह भविष्यवाणी एक नश्वर मनुष्य पूरी नहीं कर सकता। यशाया और यिर्मयाह ने दाऊद के घराने के एक धर्मी राजा के शासन की बात कही, जिसका जन्म स्थान बैतलहम मीका द्वारा बताया गया। और यशाया यह नहीं कहता कि मसीहा यीशे दाऊद के पिता की पीढ़ी से आएगा। ऐसा लगता है कि शास्त्र के कई भाग हैं जो उसके आने की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन यह यीशु की ओर कैसे इशारा करता है? वह एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता था, लेकिन हमने उसे मरते हुए देखा। इजराइल को छुड़ाने से पहले ही उसे मार दिया गया था। लेकिन क्या तुम नहीं देखते उसने इजराइल को छुड़ाया, और न केवल इजराइल को बल्कि पृथ्वी पर उन सभी लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं। यीशु तुम्हें रोमी साम्राज्य से छुड़ाने नहीं आया था, वह इजराइल और पूरी दुनिया को उनकी आध्यात्मिक कैद से और परमेश्वर के न्याय से छुड़ाने आया। जब उसे सजा सुनाई गई तो तुम वहीं थे। जब भीड़ ने उसे क्रूस पर चढ़ाने की मांग की तो उन्होंने क्या नारा लगाया? यहूदियों और अन्य जातियों की पूरी भीड़ चिल्लाई, उसका खून हम पर और हमारे बच्चों पर हो। हालांकि वे नहीं जानते थे, भीड़ और हर जीवित व्यक्ति दोनों को उसकी आवश्यकता थी। शुरुआत में आदम और हव्वा के पाप से दुनिया में पाप और मृत्यु का अभिशाप आया, जिससे पूरी मानव जाति दूषित हो गई। लेकिन परमेश्वर ने अदन की वाटिका में यह वादा किया था कि हवा का नर वंशज शैतान और उसके सभी कार्यों को नष्ट कर देगा और वो मसीहा सभी को बचाएगा जो उस पर भरोसा करते हैं। उत्पत्ति में वह वादा आने वाले मसीहा से संबंधित भविष्यवाणियों की एक लंबी सूची प्रदान करता है और पूरा शास्त्र भी। इसलिए पाप आदम के द्वारा दुनिया में आया, लेकिन अब यीशु और उसके बलिदान के द्वारा परमेश्वर उन सभी को बचाएगा जो उस पर भरोसा करते हैं। आदम में सारे लोग मृत हैं, लेकिन मसीहा में सब जीवित किए जाएंगे। और इसकी भविष्यवाणी आदम की वाटिका में हुई, जब आदम और हवा ने पाप किया। हाँ, तुम समझ रहे हो। शास्त्र यीशु की ओर शुरू से इशारा करता है। दुनिया की रचना, उसका जन्म, जीवन, बलिदान, मृत्यु, अंततः उसका पुनरुत्थान। यशायाह ने 700 साल पहले भविष्यवाणी की थी कि वह एक कुंवारी से उत्पन्न होगा और लोग उसे इमैनुअल कहेंगे, परमेश्वर हमारे साथ है। उत्पत्ति में कहा गया कि वह अब्राहम के वंश से आएगा, इसहाक का वंशज होगा और यहूदा के गोत्र से आएगा। गिनती ने भविष्यवाणी की कि वह याकूब का वंशज होगा। शमूएल और यशायाह दोनों ने कहा कि वह राजा दाऊद के सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। भजन संहिता और दानियल ने कहा कि उसका सिंहासन अभिषिक्त
और अनंत होगा। और यहाँ तक कि तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं शास्त्र द्वारा पहले से ही बता दी गई थी। हाँ, राजा हेरोदेस ने बैतलहम के आसपास के सभी लड़कों को मारने का आदेश दिया, जिसकी भविष्यवाणी यिर्मयाह ने लगभग 600 साल पहले की थी। और यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि संदेशवाहक मसीहा के लिए मार्ग तैयार करेगा, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रहा होगा। उसने कहा कि यूहन्ना आएगा जैसे कोई जंगल में चिल्लाने वाला पुकार रहा हो, यह कहते हुए, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके रास्तों को सीधा करो, और सभी प्राणी परमेश्वर का उद्धार देखेंगे। भविष्यवक्ता यशायाह और भजन दोनों ने कहा कि उसके अपने लोग उसे अस्वीकार करेंगे और वे उसका सम्मान या प्रशंसा नहीं करेंगे। यशायाह ने वादा किया वह गलील में प्रकाश लाएगा, दृष्टांतों में बोलेगा और रोगों को चंगा करेगा, टूटे हृदयों और रोगों को चंगा करेगा। उसकी परीक्षा, उसका क्रूसित होना, भजनों में कहा गया कि मसीहा को धोखा दिया जाएगा, और भविष्यवक्ता जकरिया ने कहा कि वह 30 टुकड़े चांदी के लिए होगा। उसने यह भी कहा कि इसका उपयोग कुम्हार का खेत खरीदने के लिए होगा। परीक्षा में उसका व्यवहार भी पहले से बता दिया गया था। पतरस और यूहन्ना ने बताया कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया, और अपनी परीक्षा में उसने कोई बचाव नहीं किया। वो चुप था। उन्होंने उस पर थूका और मारा भी। भजन में कहा गया कि मसीहा पर झूठा आरोप लगाया जाएगा, और यशायाह ने कहा कि जब उस पर आरोप लगेगा, उसे एक मेमने की तरह ले जाया जाएगा वध के लिए। और जैसे एक भेड़ अपने काटने वालों के सामने चुप रहती है, वैसे ही अपने बचाव के लिए वह अपना मुंह नहीं खोलेगा। यशायाह ने यह भी कहा कि वह अपनी पीठ उन्हें देगा जिन्होंने उसे मारा, और अपना गाल उनकी ओर कर देगा जिन्होंने उसकी दाढ़ी खींची। और वह अपना चेहरा नहीं छिपाएगा शर्म और थूक से। बिल्कुल यही हुआ। क्रूस पर उन्होंने उसे पीटा, उसकी पीठ पर कोड़े मारे और थूका। उसने बहुत कष्ट सहा, उसे मरने में घंटों लग गए। उन्होंने उसके हाथों और पैरों को छेदा और उसे दो अपराधियों के बीच क्रूस पर खड़ा कर दिया। और मरने से पहले उन्होंने उसे सिरका मिलाकर दिया पित्त के साथ पीने के लिए। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उस पर अपना सिर हिलाया जब वह क्रूस पर था। शास्त्र में ये बातें पहले से कह दी गई हैं। यशायाह ने कहा कि वह अपनी आत्मा को मृत्यु तक उंडेल देगा और पापियों के बीच मरते हुए गिना जाएगा, और फिर भी वह बहुतों के पापों को उठा लेगा। और भजनों में कहा गया है कि वे उसे भोजन के लिए पित्त देंगे और पीने के लिए सिरका। उसके हाथ और पैर छेदे जाएंगे और वे उसका मजाक उड़ाएंगे, ताने मारेंगे और उस पर अपना सिर हिलाएंगे। जब वो मर रहा था, उसने प्रार्थना की, क्रूस पर चढ़ाने वालों को क्षमा किया, परमेश्वर से चिल्लाकर कहा कि उसने उसे क्यों त्याग दिया, और चिल्लाया, यह पूरा हो गया। उसकी पसली में भाला मारा यह देखने के लिए कि वह मर चुका है या नहीं। खून और पानी उसकी पसली से निकला। इतनी मार के बाद भी उसकी एक हड्डी भी नहीं टूटी। उन्होंने जुआ खेला, देखने के लिए उसकी मृत्यु के बाद उसके कपड़े कौन लेगा। भजनकार ने कहा कि वे उसका मजाक उड़ाएंगे, उस पर ताने मारेंगे और उस पर अपना सिर हिलाएंगे, फिर भी वह उनके लिए प्रार्थना करेगा। जकरिया ने कहा कि वे उसे देखेंगे जिसे उन्होंने छेदा, और यशायाह ने कहा कि मनुष्य के अपराधों के लिए उसे छेदा और कुचला जाएगा। जैसे ही यीशु ने पूरी मानवता के पाप का बोझ अपने कंधों पर उठाया, भजनकार ने कहा कि वह चिल्लाएगा, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया।
शास्त्र ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी और वे उसके वस्त्रों को आपस में बांट लेंगे, उसके कपड़ों के लिए जुआ खेलेंगे। और क्या भजन में यह भी नहीं कहा गया कि वह पानी की तरह उंडेला जाएगा, जिसकी हड्डियां अपने जोड़ों से अलग हो गई हों और उसका हृदय मोम की तरह उसके भीतर पिघल गया हो। उसे प्रताड़ित किया और कांटों के ताज से उसका उपहास किया। उस पर चिन्ह लगाया जिस पर लिखा था, यहूदियों का राजा। क्या तुम्हें पता है कि शास्त्र में कांटों, पृथ्वी पर खून और पीड़ा लाया कहाँ सुनने को मिलता है? उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम के पतन के बाद पृथ्वी और पौधों को शाप दिया, जिससे उनमें कांटे उगने लगे। कांटे, रक्तपात और मृत्यु सभी परमेश्वर के अभिशाप का हिस्सा थे। पाप के लिए न्याय। और तुम क्या कहोगे जब वो पूरी दुनिया के पाप का भार उठा रहा था? कांटों का मुकुट। इसलिए यीशु ने पहले पाप का एक निशान अपने सर पर पहना था और दिखाया कि उसने क्रूस पर मरकर उस पर विजय प्राप्त कर ली है। और यह सिर्फ मुकुट नहीं था, उन्होंने उसे नंगा भी किया और उस पर चोगा डाला, दाहिने हाथ में एक डंडा दिया, क्योंकि वह राजा होने का दावा कर रहा था। वह वास्तव में राजा था जिसने अपना जीवन दिया पाप और मृत्यु को जीतने के लिए। सही कहा। जब वह क्रूस पर था तो क्या हुआ? अंधेरा छा गया, छठे घंटे से लेकर 9वें घंटे तक सारी जमीन पर। तभी यीशु पीड़ा और कष्ट में चिल्लाया, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वह फिर चिल्लाया और उसने अपनी आत्मा को त्याग दिया और हमारे नीचे की जमीन हिलने लगी और हम गिर गए। यहाँ तक कि सूबेदार और अन्य सिपाही भी डर गए और स्वीकार किया कि यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। स्पष्ट रूप से पवित्र स्थान का पर्दा जो परमेश्वर को मनुष्य से अलग करता है, वह भी आधा फट गया। क्या तुम यीशु के बलिदान और पाप के भुगतान का प्रतीकवाद देखते हो, जो अब एक रास्ता प्रदान करता है ताकि जो कोई विश्वास करे वह पिता की उपस्थिति में जा सकता है? अब पर्दे से कोई अलगाव नहीं है। ये समझ में आता है। सैकड़ों वर्षों तक मंदिर का पर्दा पवित्र स्थान को अलग करता था, जहां परमेश्वर की उपस्थिति थी, मंदिर के बाकी हिस्सों से जहां मनुष्य रहते थे। पाप के द्वारा मनुष्य का परमेश्वर से अलग होने का एक दृश्य। केवल महायाजक ही साल में एक बार पर्दे के पार और अंदर प्रवेश कर सकते थे परमेश्वर की उपस्थिति में, ताकि इज़राइल और उनके पापों का प्रायश्चित कर सके। पर्दे का आधा फटना यह दर्शाता है कि यीशु की क्रूस पर मृत्यु विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर के पास आना संभव बनाती है। अब कोई अलगाव नहीं। सही कहा। तुम दोनों जल्दी सीखने वाले हो। देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। नहीं रब्बी, खाना खाओ हमारे साथ, सुबह चले जाना। हाँ, कृपया, इससे हमें बहुत सम्मान मिलेगा। ठीक है रब्बी, आपने यीशु को ग्रहण करने की बात कही है, हम ये कैसे कर सकते हैं? यीशु ने कहा कि वह परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार देता है। जो कोई उसे ग्रहण करता है, जो उसके नाम पर विश्वास करता है, ये बच्चे पिता की इच्छा से नहीं जन्मे हैं, बल्कि परमेश्वर और उसकी आत्मा से जन्मे बच्चे हैं। जब तक कोई आत्मा से दोबारा जन्म नहीं लेता, वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। उसने कहा कि जब तक तुम यह विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं, तुम अपने पापों में मर जाओगे। और यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सच में मेरे शिष्य हो और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के गुलाम नहीं।
तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसका क्या मतलब है? हर कोई जो पाप करता है, वो गुलाम है, पाप का गुलाम। और गुलाम हमेशा के लिए घर में नहीं रह सकता, केवल पुत्र ही हमेशा रह सकता है। पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है, तो तुम सच में स्वतंत्र हो, पाप की शक्ति और दंड से स्वतंत्र। तो यीशु ने स्वइच्छा से अपने जीवन को हमारे पापों के लिए दिया, ताकि हमें आध्यात्मिक बंधन से मुक्ति मिले। सही। यीशु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना जीवन दे देता है। मैं अपना जीवन इसलिए देता हूं ताकि मैं इसे फिर से ले सकूं। मुझे इसे त्यागने का अधिकार था और मुझे फिर से इसे लेने का अधिकार था। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और वे मेरे पास आती हैं, ताकि मैं उनका चरवाहा बन सकूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं भेड़ों का दरवाजा हूं। यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे, तो वह बच जाएगा और वह अंदर आएगा और चारा पाएगा। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यीशु ने यह भी कहा, यदि कोई प्यासा है, तो उसे पीने दो। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जल की नदियां बहेंगी। मैं समझ गया। अब ये बहुत स्पष्ट है, शुरुआत से लेकर अब तक शास्त्र को देखने पर मैं आखिरकार सच्चाई देख रहा हूं। अच्छा, आओ खाने के लिए प्रार्थना करें। पिता, रोटी के लिए धन्यवाद। साइमन और क्लियोपास के लिए धन्यवाद। मानवता के उद्धार के लिए आपकी योजना के लिए धन्यवाद। युगों से युगों और आने वाले युगों के लिए नियुक्त। आमीन। आमेन। आमेन। वह वही था, मैं जानता था। क्या तुम्हारा भी दिल जल रहा था उसकी बातों से? आओ, हमें दूसरों को बताना होगा।